समरी वाला पेज तो बना लिया था, व्यू तो पेस्ट कर दिया था, तो इसी को ही हम लोग ये सारा क्लोज करो एक बार। कंट्रोलर और कार्ड कंट्रोलर, और इस पे हमने कहा गए थे बोलो, समरी। समरी वाले पे राइट क्लिक किया, फोटो व्यू, अब आप इसको रन कर लो। और यहाँ पे समरी वाले पे कोड अपने का लिख दिया था, ये कार्ड कंट्रोलर पे। यहाँ पे हम लोग ये ब्रेक पॉइंट एक बार लगा सकते हैं, वैसे लगाने की जरूरत नहीं, सेम ही पे कोड है जो हमने इंडेक्स पे लिखा, सिर्फ ये लास्ट की 5-6 लाइनें जो है वो हमने चेंज की। और यहाँ पे ये आपका आ गया समरी, और यहाँ एक, अब यहाँ पे आपकी पिकअप डिटेल, ये समरी के व्यू पे गए, ये हमने शॉपिंग कार्ट मॉडल ऊपर ऐड कर दिया। और ये सबसे पहले है ये बैक टू कार्ट। क्या आएगा बैक टू कार्ट में? कहां पे जाना है बैक टू कार्ट पे बोलो? इस पे एक, और इसके इंडेक्स पे क्या करोगे? ASP आइकन, एक्शन और इंडेक्स, ये देख लो, रिफ्रेश करोगे, बैक टू कार्ट, एक वापस उस कार्ट पे। तो ये आपने ASP बैक टू कार्ट में ये लिखा। अब आप नीचे आ जाओ, ये है आपका पिकअप डिटेल। पिकअप डिटेल में आके ये आपका है नेम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ASP4 @मॉडल। मॉडल में शॉपिंग कार्ट और क्या चाहिए? ऑर्डर हेडर डॉट नेम। क्यों ये लिखा? अगर मैं लिखूंगा ऑर्डर हेडर डॉट एप्लीकेशन यूजर डॉट नेम तब भी आ जाएगा,
लेकिन जब सेव होगा तो ऑर्डर हेडर में करना है, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स जो है उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर करनी है, ऑर्डर हेडर। ये देख लो, रिफ्रेश करोगे ऑर्डर डॉट ऑर्डर हेडर डॉट फोन नंबर। एक और ASP फॉर मॉडल डॉट ऑर्डर हेडर डॉट स्ट्रीट एड्रेस। और सिटी ASP फॉर मॉडल डॉट ऑर्डर हेडर डॉट सिटी। और यहाँ पे ASP फॉर मॉडल डॉट ऑर्डर हेडर डॉट स्टेट। और यहाँ पे ASP फॉर मॉडल डॉट ऑर्डर हेडर डॉट पोस्टल कोड। एक तो ये रिफ्रेश कर लो तो ये सारी डिटेल आ, ये डिटेल कौन सी है, जिस यूजर ने लॉगिन। अगर इसका ये डिलीवरी एड्रेस डिटेल तो ये हम चेंज कर दें, क्योंकि चेंज डिफरेंट हो सकता है। मेरा घर का एड्रेस यहाँ है, ऑर्डर मैंने मोहाली में। अब यहाँ पे ऑर्डर समरी, यहाँ लूप लगेगा। इस कार्ट में अभी 2 आइटम, 2 यहाँ पे आए। तो अब आप नीचे आ जाओ, ऑर्डर समरी। एक और ऑर्डर समरी में ये देखो, ये है अनसॉर्टेड लिस्ट। और ये LI है आपका एक। तो आप क्या करो, इस LI को लूप में डालें। आप डिजाइन पे नजर मारो, हमें क्या चाहिए, टाइटल, क्वांटिटी, काउंट और तो यही चाहिए। ये तो बाहर है, ये तो ब्रांड टोटल है, तो ये लूप के अंदर चाहिए। तो ये वाला जो LI है, देख लो यही है। तो क्या करोगे, लूप लगाओ @ for each where list, और यहाँ पे ऑर्डर डॉट लिस्ट का। अब इस कार्ट में अभी 2 आइटम हैं, तो ये LI टैग, ये वाला, इसको यहां से कट करके आप इसके अंदर पेस्ट कर। एक ये
अब आप डिजाइन में नजर मारोगे, रिफ्रेश करोगे तो आगे, क्योंकि कार्ट में 2 है। एक इस तरह से। अब यहां पे आएगा टाइटल, तो कैसे एक्सेस करोगे? @list प्रोडक्ट डॉट टाइटल। list dot प्रोडक्ट डॉट एक सॉरी क्वांटिटी तो काउंट है, वो तो आपका शॉपिंग कार्ट, ये वो आ गया। और यहां पे मल्टीप्लाई यानी अमाउंट, तो क्या आएगा? @list डॉट प्राइस लिस्ट डॉट कॉम। और ये आपने रिफ्रेश करोगे, ये और यहां पे आपका क्या आ जाएगा? टोटल, करंट टोटल। तो इस लूप के बाहर ये देखो, ये करंट टोटल है, और यहां पे @मॉडल डॉट ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर टोटल। एक, और ये क्या आ गया? ये टोटल। एक, तो इतना ही देखो पहले। डिस्प्ले की पिछले में भी यही था। अब उसके बाद क्या होगा? प्लेस ऑर्डर। क्या होगा? प्लेस ऑर्डर। देखो डिलीवरी एड्रेस आ गया, कौन सी चीज खरीदनी है तो आ गया, बस। अब उसके बाद प्लेस ऑर्डर। एक, अब ये आपने यहां पे भी करना होता है, कोडिंग थोड़ी टफ हुई, क्या क्या चीज यूज की है, कैसे बनाया है, कौन सी चीज क्यों यूज की है, यही पता होना चाहिए। लो तो कुछ नहीं, हम लोग तो 5 मिनट में चला के देख रहे हैं, तो किसी को समझा दो, जिसने नहीं बनाया होगा वो भी एक्सप्लेन कर लेगा। अब यहाँ पे ये आपका हो गया टोटल, और उसके बाद ये कार्ड टोटल पता ही है, और ये सबमिट का बटन लगा हुआ, और ये बटन किसका? आपका प्लेस ऑर्डर। ये सबमिट का है, तो हम सबमिट ही अगर रहने दें तो ये आपका फॉर्म टैग है, लगा होगा मेरे ख्याल से, ये क्लोज हुआ है, और ऊपर अगर आप देखोगे तो ये फॉर्म टैग। तो ये सबमिट जब होगा, यानी अब आगे क्या है? मान लो एड्रेस चेंज करना है, चेंज कर सकती हो, ये तो ऐसे रहेगा। ये चेंज करना है तो बैक टू कार्ट पे जाना पड़ेगा, यहां पे कर सकते हो काम ज्यादा। एक, तो ये आगे, और ये प्लेस ऑर्डर। जैसे क्लिक करें क्या होना चाहिए? ऑर्डर
हेडर में और ऑर्डर डिटेल। तो टेबल इसलिए बनाए थे, कुछ इंफॉर्मेशन ऑर्डर हेडर में जाएगी और कुछ ऑर्डर डिटेल। तो प्लेस ऑर्डर का कोड कहां लिखना है? इसके सबमिट के बाद कंट्रोलर पे आ जाओ, समरी के नीचे HTTP पोस्ट एक और पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और इसका नाम भी हम क्या रख देंगे? सेव। जैसे ग्रेट का ग्रेट, अपसर्ड का अपसर्ड, और ये आपका आ जाएगा समरी। एक, अब यहां पे मेरे को क्या करना है? पहली बात, सेम नेम के दो मेथड तभी हो सकते हैं अगर पैरामीटर अलग हो, जैसे ओवरलोडिंग। बट अभी तो इसमें कोई पैरामीटर नहीं, दो तो नहीं हो सकते। तो मैं यहां पे इसका नाम कर दिया समरी पोस्ट। अब यहां पे वैलिडेशन के लिए लिखना चाहो तो लिख सकते हो वैलिडेट एंटी फ्रोजरी टोकन। पता ही है, जब टेक्स्ट बॉक्स वगैरह लगे हो तो लिख सकते हो। लेकिन जब ये सबमिट होगा, जाएगा तो समरी पे ना बच्चे, ये रूल है। समरी समरी पे, जैसे अपसर्ड अपसर्ड पे। तो यहां पे एक नई चीज बता रहा हूं आपको, ये नाम मेथड का नाम कुछ भी रख दो, लेकिन यहां पे एक नई चीज है एक्शन नेम, और एक्शन नेम तो मैंने समरी ही रहनी। इसका मतलब ये होगा, देखने के लिए नाम ये है, लेकिन जब सबमिट होगा तो एक्शन का नाम समरी ही होगा। अपसर्ड अपसर्ड, क्रिएट क्रिएट, ये नई चीज पता चल गई। अब इसका नाम चाहे आप ए रख लो, लेकिन जब सबमिट होगा तो समरी ही एक्शन का नाम होगा। ये आपके एक्शन सेलेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको? एक्शन सेलेक्टर। तो मैंने इसमें एक्शन सेलेक्टर में दे दिया समरी। नई चीज पता चल गई। एक तो एक्शन सेलेक्टर भी आप यूज कर सकते हो अगर एक्शन का नाम देना हो, अदरवाइज ये नहीं दोगे तो ये वाला कंसीडर होगा। अब आपने ये दे दिया तो ये कंसीडर होगा, इसका नाम जी आप रख सकते। बट हमें यही रखना था क्योंकि सबमिट में समरी पे ही जाना है। ऊपर वाले का नाम क्या आपका? तो अब यहां पे, तो अब यहां पे आगे कोड लिखने से पहले एक यहां ऑर्डर स्टेटस होंगे, पेमेंट स्टेटस होंगे। तो एक काम करते हैं, मैजिक स्ट्रिंग यहां नहीं लिखते, बताइए। यूटिलिटी में गए SD क्लास, और ये देखो जैसे ये लिखते थे, बना लेते ना कॉमन चीजें। अब ऐसे ही यहां पे ऑर्डर स्टेटस के ये उसी में ही ये भी कांस्टेंट बना लिए SD क्लास के अंदर। ये ऑर्डर स्टेटस है, और ऐसे ही, ताकि मुझे डबल कोट्स में वहां ना लिखना पड़े। इनका तो पता आप, तो ये लिख लोगे, समझे होंगे मीनिंग। तो ऑर्डर स्टेटस पता ना, ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग है, अप्रूव्ड है, प्रोग्रेस है, शिफ्ट है, कैंसल है या रिफंड, मीनिंग तो पता ही। ऐसे पेमेंट पेंडिंग है, अप्रूव्ड है, डिले है या रिजेक्ट है, ये स्टेटस हो गया पेमेंट का। ऊपर ऑर्डर, बताइए नहीं वहां क्यों लिखते हैं? नहीं तो हमें डबल कोट्स में पेंडिंग लिखना है।
पहली गलत होगी, ऊपर नीचे कुछ हो गया। अब गलती का चांस कोई नहीं, क्योंकि हम तो इनको यूज करते हैं और ये कांस्टेंट है, ये कहीं और चेंज होंगे भी नहीं। डाटाबेस में तो ये चीजें सेव होंगी डबल कोट्स पर। हम ऑर्डर का कर रहे हैं, अब ऑर्डर वाला मॉड्यूल शुरू हो एक ऑर्डर हेडर, ऑर्डर किसी भी चीज का शॉपिंग का बना लो, बाकी चीजें कॉमन है, सिर्फ प्रोडक्ट वाले में चेंज। लैपटॉप की शॉपिंग है तो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। एक बुक की शॉपिंग है, एयरलाइन टिकट की शॉपिंग है, मूवी टिकट की, कोई भी चीज है, जहां भी वो पैसे वाला लेन देन है वो तो हो गए। अगर मूवी टिकट चेंज करना, क्या करोगे? वहां प्रोडक्ट में क्या होगा, कौन सा थिएटर, कौन सी मूवी, क्या टाइम, पर टिकट क्या है और पर्सन कितने हैं, बस। एक तो ये कॉलम का ही खेल है, बाकी आपका सेम रहेगा। और ऐसे एक अच्छे ढंग से प्रोजेक्ट बना लो, काफी कुछ पता चलता है। और याद रखना, कोई भी प्रोजेक्ट बना लो 80% एक जैसा ही फ्लो। पे रासमुख है, पूरा प्रोजेक्ट शुरू से लेके इतना आज तक बनाया, 2 दिन लगेंगे बनाने, 15 किलो लगी जाएंगे। बनाओ पूरा प्रोजेक्ट। कंपनी में जॉब कर रहे हैं, 8 घंटे की शिफ्ट है, तो सैटरडे लगा लो 8 घंटे, संडे याद करो, एक पता चल जाएगा प्रोजेक्ट। जॉब में बैठना पड़ता है, प्रेशर के लिए 10-12 घंटे होते हैं, आज तो कम बोले हैं मैंने। देख लिया ये, चलो अब आप वापस कार्ड कंट्रोलर पे आ जाओ और समरी पोस्ट। एक आगे यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे लिखना है तो काफी कुछ कोड आपका पुराना ही है। सबसे पहले जिस यूजर ने लॉगिन किया, लॉजिन, उसकी डिटेल चाहिए, जिस यूजर ने लॉगिन किया। फाइनल पेमेंट का आ गया, एक, और उसके बाद शॉपिंग कार्ट BM डॉट लिस्ट कार्ट, जिस यूजर ने लॉगिन किया,
शॉपिंग कार्ट डॉट एप्लीकेशन यूजर आईडी क्लेम डॉट वैल्यू। ये तीसरी बार सेम कोड है, इंडेक्स पे भी यही था, समरी पे भी यही है, और अब आ गया समरी कोड। और यहां पे जिस यूजर ने लॉगिन किया उसकी डिटेल एप्लीकेशन यूजर डॉट फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट एप्लीकेशन यूजर डॉट आईडी क्लेम डॉट वैल्यू। जिस यूजर ने लॉगिन किया एप्लीकेशन यूजर में उसकी डिटेल आ गई, और उसके बाद शॉपिंग कार्ट ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर स्टेटस। ऑर्डर तो अभी पेंडिंग है, तो ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग। ध्यान, ऐसे ही ऑर्डर हेडर डॉट पेमेंट स्टेटस अभी तो पेंडिंग है, तो पेमेंट का हमने कुछ किया ही नहीं, तो अभी हमने इनमें क्या डाल दिया, पेंडिंग। डॉट ऑर्डर हेडर किस डेट का ऑर्डर है, तो डेट टाइम डॉट नाउ, मतलब आज का है। और किसने ऑर्डर दिया, डॉट ऑर्डर हेडर डॉट एप्लीकेशन यूजर आईडी क्लेम डॉट वैल्यू। ये क्या करेगा, ऑर्डर हेडर में सेव कर देगा। कहां सेव कर देगा, ये ऑर्डर हेडर। एक और ऑर्डर हेडर में जब सेव करना है तो आपको उसमें ऐड करके डॉट ऑर्डर हेडर डॉट ऐड, ऑर्डर हेडर डॉट ऐड, और शॉपिंग कार्ट पीएम डॉट ऑर्डर हेडर और यूनिट वर्क डॉट सेव। ये कोड क्या करेगा, ऑर्डर हेडर टेबल में डाटा स्टोर कर देगा। एक, अब यहां पे ऑर्डर डिटेल के लिए वही फॉर ईच लिस्ट, और यहां पे शॉपिंग कार्ट लिस्ट कार्ट ऊपर दिया, यहां पे वही प्राइस टोटल, और ये ऑर्डर डिटेल में सेव होगा। कहां सेव होगा, ये ऑर्डर हेडर में तो हो गया, किसने ऑर्डर दिया,
यूजर आईडी। किस डेट का ऑर्डर है? ये पेमेंट स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस बता दिया, और बाकी एप्लीकेशन यूजर ने सारी डिटेल, और बाकी हमने वो टेक्स्ट बॉक्स तो ऑलरेडी ऑर्डर एड्रेस से बाइंड किए हुए हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स है वो तो ऑलरेडी हमने ऑर्डर एड्रेस से, ये देखो ये ऑलरेडी हमने किससे बाइंड किए हुए हैं? ऑर्डर। इनको तो अपने आप ही आ जाएगा, इसके तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब सबसे पहले प्राइस क्या लिखते थे? SD डॉट गेट, और यहां पे क्वांटिटी लेस डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस लेस डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस 50 लेस डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस 100। एक, और उसके बाद ये प्राइस ऑर्डर टोटल शॉपिंग कार्ट BM डॉट ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर टोटल लेस डॉट प्राइस एंड लेस डॉट काउंट। ये टोटल हो गया। और अब ये डिटेल कहां सेव करनी है? बोलो, ऑर्डर डिटेल में। तो ऑर्डर डिटेल, ये लो जी ऑर्डर डिटेल। अब यहां पे ऑर्डर डिटेल में एक हेडर आईडी चाहिए। ऑर्डर हेडर यही होगा ना बच्चे, तो ये वाला डाटा स्टोर हुआ होगा। जब ये सेव हुआ तो ऑर्डर हेडर आईडी जनरेट हुआ होगा। तो यहां पे ऑर्डर डिटेल हेडर आईडी, और ये ऊपर से आपका आ जाएगा शॉपिंग कार्ट BM डॉट ऑर्डर हेडर डॉट आईडी। एक इसी तरह से प्रोडक्ट आईडी चाहिए, प्राइस चाहिए और काउंट। तो प्रोडक्ट आईडी तो लिस्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी, उसके बाद प्राइस लिस्ट डॉट प्राइस क्वांटिटी लिस्ट डॉट काउंट। एक तो इस तरह से और उसके बाद लूप के अंदर ही शॉपिंग कार्ट या सीधा यूनिट वर्क डॉट ऑर्डर डिटेल डॉट एड ऑर्डर
डिटेल और यूनिट वर्क डॉट से एक, और ये आपका ये लूप के अंदर लिखा, क्योंकि ऑर्डर डिटेल याद है, ऑर्डर हेडर टेबल बनाया था और ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर हेडर में तो यही हो गया डिटेल सेव ऊपर, और ये लूप चलेगा। अगर उस कार्ट में 2 आइटम है, 2 बार लूप चला, और ये कहां सेव होगा? ऑर्डर डिटेल में। एक ऑर्डर डिटेल आईडी अपने आप जनरेट हो जाएगा, हेडर आईडी आ जाएगा ऑर्डर टेबल से, ऑर्डर हेडर से, और प्रोडक्ट आईडी किसकी शॉपिंग करनी है, और उसके बाद प्राइस और काउंट 20। अब जैसे ये सेव हो गया ऑर्डर हेडर में, ऑर्डर डिटेल में, तो उसके बाद क्या होना चाहिए? शॉपिंग कार्ट वाले मॉडल से रिमूव हो जाना चाहिए। सोचो, शॉपिंग कार्ट में ऐड किए हुए, अब मैंने खरीद लिए, ऑर्डर हो गया, तो वहां से डिलीट हो जानी चाहिए। तो क्या करोगे? इस लूप के बाहर एक यूनिट वर्क डॉट शॉपिंग कार्ट डॉट, अब यहां पे आपने उसे क्या कर देना? रिमूव। तो यहां पे हमने एक मेथड बनाया था, याद होगा, रिमूव रेंज, और किसको? डॉट लिस्ट का, और यूनिट वर्क डॉट से। कुल मिला के यहां पे कितने टेबल यूज हुए? 3 टेबल, ऑर्डर हेडर, ऑर्डर डिटेल और शॉपिंग का। ये क्या कर रहा है? रिमूव फ्रॉम शॉपिंग का। एक, अब जब शॉपिंग कार्ट से रिमूव हो गया, तो सेशन वेरिएबल भी जीरो हो जाएगा। सोचो, जो ऊपर काउंट आ रहा था, कार्ट में 2 आइटम है, दोनों खरीद ली, तो जीरो नहीं हो जाएगा? ठीक, तो यहां पे सेशन काउंट सेट कर लो। क्या लिखेंगे? http context.session.set in 32, और ये सेशन वेरिएबल का नाम काउंट जीरो, क्योंकि हम तो सारी खरीद ली, सारी रिमूव हो गई, तो सेशन वेरिएबल का काउंट भी क्या हो जाएगा? जीरो। और उसके बाद ऑर्डर कंफर्मेशन वाले पेज पे चलना। तो भाई ऑर्डर हो गया, एक पैसे बाद में आएंगे, उसका सिस्टम हमने बनाना है अभी। एक, उसके बाद तो ये सेशन काउंट, और यहां पे